अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। और आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कंटेंट के हवाले से देखा जाए तो लास्ट क्लास है, क्योंकि इसके बाद जो हमारी दो क्लासेस हैं उसमें एक में रिवीजन और एक में टेस्ट है। ठीक है, तो आज हमारी जो क्लासेस में हम पढ़ेंगे एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी टेंसेस, और दूसरा है स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। ठीक है, ग्रामर क्लास में हम एबिलिटी पढ़ेंगे आज। तो एबिलिटी से जरा से दोबारा से वही मेरी पुरानी बात जरा जहन में बिठा लें कि पॉज करके जरा ब्रेनस्टॉर्म करें कि ये क्या हो सकता है, इसका मीनिंग क्या है, और इससे मुराद क्या हो सकता है, इसके टेंसेस कैसे हो सकते हैं, क्या फॉर्मूला हो सकता है, और ये कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल हो सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एबिलिटी का बेसिकली मतलब ये होता है कि किसी चीज की पोटेंशियल, ठीक है, कैपेबिलिटी। ठीक है, आपके अंदर कोई सलाहियत है। ठीक है, आप कोई काम करने के एबल हैं, कोई काबिल हैं। ठीक है, तो इसके देख लेते हैं हम डेफिनेशन, मीनिंग वगैरह। ठीक है, एबिलिटी के लिए जो हम सेंटेंस में जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो होगा बी एबल टू। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन है इट टॉक्स अबाउट समथिंग, इट टॉक्स अबाउट कैपेबिलिटी और पोटेंशियल टू डू समथिंग। ठीक है, इसका हम देखो इस तरह से मैं आपको समझाती हूँ, एक मिनट। तो इसका डेफिनेशन ये मैंने आपको बताई कि इट टॉक्स अबाउट कैपेबिलिटी और पोटेंशियल टू डू समथिंग। ठीक है, यानी कि कोई काम करने की सलाहियत होना आपके अंदर। ठीक है, अम, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला कोई डिफरेंट नहीं है, जो हमने लास्ट क्लास में प्रोग्रेसिव टेंसेस पढ़े थे ना, सेम इसी की तरह है। ठीक है, बस आपने करना क्या है, सॉरी, आपने इसमें करना क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आईएनजी फॉर्म नहीं लगानी है। ठीक है, जो हम प्रोग्रेसिव टेंसेस पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि हम आईएनजी फॉर्म लगा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आपने आईएनजी फॉर्म नहीं लगानी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। फॉर्मूला देख लें इसका, प्रेजेंट एबिलिटी। ठीक है, प्रेजेंट एबिलिटी फॉर्मूला, एफर्मेटिव में हमारा है सब्जेक्ट। ठीक है, हमेशा की तरह सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आकर इज एम आर। ठीक है, डू डज नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ये सारा प्रोग्रेसिव का ही जो है वो फॉर्मूला है, बस इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट फिर प्लस इज एम आर, यानी कि प्रोग्रेसिव के हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एबल टू, बी एबल टू, यानी कि बी की जगह पे हम इज एम आर लगा देंगे क्योंकि प्रेजेंट है। ठीक है, एबल टू हो गया, फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको एग्जाम्पल में फिट करते हैं, बल्कि सॉरी एग्जाम्पल को उसमें फिट करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हम ले देते हैं शी। ठीक है, इज, और यहाँ पे इज आ जाएगा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट शी है। अच्छा, एक चीज जो मैंने आप लोग को पिछली क्लास में बताई थी कि इज जो है वो सिर्फ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ, और जो आर जो है वो प्लूरल नाउन के साथ लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो। ठीक है, और एम जो है वो सिर्फ आई के साथ लगता है। ठीक है, और किसी के साथ नहीं लगता। लेकिन ये रूल सब्जेक्ट यू, यानी कि नाउन यू, यू जिसका मतलब होता है तुम, ठीक है, उस पर अप्लाई नहीं होता। यू भले ही सिंगुलर है बट उसके आगे आर लगता है। ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है। ठीक है जी, ये मैं पिछली क्लास में बता चुकी हूँ आई थिंक। सब्जेक्ट शी ले लिया इज, और एबल टू, और वी वन ले लिया हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्राइव। ठीक है, शी इज एबल टू ड्राइव। ठीक है, वो गाड़ी चलाने के काबिल है, या उसको गाड़ी चलाना आती है, एक ही बात है। ठीक है, नेगेटिव, नेगेटिव में सिर्फ नॉट का इजाफा हो जाएगा, शी इज नॉट, ठीक है, एबल टू ड्राइव। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में हमेशा, इंटेरोगेटिव सवाल होता है इसलिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाते हैं इंटेरोगेटिव में। इज एम आर आ गया पहले, तो इज ले लेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है शी, इसलिए इज ले लिया। इज सब्जेक्ट आ गया शी, एबल टू, इज शी एबल टू ड्राइव, क्या वो गाड़ी चलाने के काबिल है। ठीक है, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेम वही होगा इंटरोगेटिव वाला, बस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा। ठीक है, इज नॉट, ठीक है, इज नॉट, क्यों? क्योंकि नेगेटिव इंटरोगेटिव है। इज नॉट को मिलाकर कहते हैं इजंट। ठीक है, इजंट शी एबल टू ड्राइव, क्या वो गाड़ी चलाने के काबिल नहीं है, ड्राइव करने के काबिल नहीं है। ठीक है, अब सेम इसी तरह से देखें पास्ट एबिलिटी, यानी कि सब कुछ सेम है, बस आपने पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। यानी कि जो इज एम आर थे वो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स थे, और यहाँ पे अपने पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स लगा देने हैं, वॉज वर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस एबल टू प्लस वी वन। वी वन क्यों आया?
यहाँ पे तो ये तो पास्ट है, V2 भी तो हो सकता था, V2 ही हो सकता था बल्कि। क्यों हुआ? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज वर्ब है, ठीक है। तो जब वॉज वर्ब पहले से हम बता रहे हैं ना कि हम पास्ट के सेंटेंस है, वॉज वर्ब होते ही पास्ट के हेल्पिंग वर्ब है। तो ये वॉज वर्ब जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम पास्ट के हैं। जब तो एक चीज जब आ गई ना पहले सेंटेंस में, जो पास्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, जो सेंटेंस का ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये वो पास्ट का सेंटेंस है, तो फिर आगे कोई भी चीज ऐसे नहीं आएगी जो पास्ट में इस्तेमाल होती है, हमेशा प्रेजेंट वाली आएगी। जैसे कि प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे हमने पास्ट सिंपल में पढ़ा था कि पास्ट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस में डिड आता था, तो आगे हम डिड के साथ नॉट लगा के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे। जबकि एफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते थे। यहाँ पे एफर्मेटिव में भी है हेल्पिंग वर्ब, तो सही है, वॉज वर्ब लगा दिया और V1, ठीक है। शी, अच्छा यहाँ पे भी सेम यही कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वॉज आएगा और प्लूरल के साथ वर आएगा। और सेम यही बात कि ये रूल यू पे अप्लाई नहीं होगा, यू के साथ वर ही आएगा, भले ही यू जो है वो सिंगुलर है बट यू के साथ वर आएगा, ठीक है। शी ले लिया हमने, वॉज सिंगुलर है शी, इसलिए शी वॉज एबल टू ड्राइव, वो गाड़ी चलाने के काबिल थी, ठीक है। नेगेटिव, शी वॉज नॉट एबल टू ड्राइव, वो गाड़ी चलाने के काबिल नहीं थी। वॉज शी एबल टू ड्राइव, क्या वो गाड़ी चलाने के काबिल थी? अब नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो वो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ जाएगा। वॉज नॉट को मिला के कहते हैं wasn't शी एबल टू ड्राइव, क्या वो गाड़ी चलाने के काबिल नहीं थी? ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगी। ये चीज बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। एबल टू का मतलब होता है किसी चीज की आपको कोई चीज करने आना, किसी चीज के काबिल होना, ठीक है। देखें जी, फ्यूचर की हेल्प पहचान क्या होती है? विल, ठीक है। फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? विल, ठीक है। और वो हर जगह आता है, किसी भी जगह फ्यूचर की टेंस अगर आप पढ़ें तो विल हर जगह आता है। एफर्मेटिव, शी विल बी, ठीक है। अब बी आएगा, विल बी वो होगी ना, ठीक है, तो बी आएगा। हमने पढ़ा था कि एबिलिटी को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करने के लिए हम एबिलिटी के लिए बी एबल टू वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बी एबल टू है, लेकिन बी एबल टू बी जो है वो फ्यूचर में लगता है, ठीक है। तो बी के जो प्रेजेंट फॉर्म है वो इज एम आर होती है, पास्ट होती है वो वॉज वर होती है, तो वो हमने लगा दी, ठीक है। शी विल बी एबल टू ड्राइव, वो गाड़ी चलाने के काबिल होगी, ठीक है। शी विल नॉट, नॉट आ गया, बी एबल टू, शी विल नॉट बी एबल टू ड्राइव अ कार, वो गाड़ी चलाने के काबिल नहीं होंगी। विल पहले आ गया क्योंकि इंटरोगेटिव है, विल शी बी, ठीक है। अब क्या है? सब्जेक्ट आ गया, फिर सब्जेक्ट के बाद बी आया, ठीक है। विल शी, विल पहले हेल्पिंग वर्ब आया और फिर सब्जेक्ट आया, फिर बी एबल टू आया, ठीक है। विल शी बी एबल टू ड्राइव अ कार, क्या वो गाड़ी चलाने के काबिल होगी? नेगेटिव इंटरोगेटिव, विल नॉट, विल के साथ पहले नॉट आ जाएगा, सही है। यहाँ पे नॉट नहीं था इंटरोगेटिव में, इसलिए हमने डायरेक्ट विल के साथ सब्जेक्ट लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ पहले नॉट आएगा। विल नॉट शी बी एबल टू ड्राइव अ कार, क्या वो गाड़ी चलाने के काबिल नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बी एबल टू की, ठीक है। शी इज एबल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। शी सब्जेक्ट हो गया, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, एबल टू आपको एबिलिटी को बताना है तो आप एबिलिटी बता रहे हैं तो एबल टू लगा दिया आपने। सॉल्व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम्स ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वो मैथ्स के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, अगर मैं कॉम्प्लेक्स को आपको आसान अल्फाजों में समझाऊं तो ये तो अजीब से, मुश्किल से, सही है, मुश्किल से सवाल आप अगर हाँ सही है। शी इज एबल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम्स, वो मैथ्स के मुश्किल सवाल मुश्किल प्रॉब्लम्स यानी कि सवाल हल करने के काबिल है, ठीक है। और फिर पास्ट का सेंटेंस देख लेते हैं। तो पास्ट की एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? दे वर एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ठीक है। दे आपका सब्जेक्ट हो गया, वर क्यों लगा? वर हेल्पिंग वर्ब है पास्ट का, ठीक है। तो वर क्यों लगा? यहाँ पे वॉज भी तो लग सकता था, नहीं, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब है आपका, सॉरी सब्जेक्ट जो है आपका वो क्या है? प्लूरल, दे का क्या मतलब होता है? दो या दो से ज्यादा। दे वर एबल टू कंप्लीट, कंप्लीटेड नहीं, ये पास्ट का सेंटेंस है लेकिन कंप्लीट की सेकंड फॉर्म नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि वर्ड तो बता रहा है कि मैं पास्ट का सेंटेंस हूँ, तो वी डोंट नीड एनीथिंग टू रिप्रेजेंट द सेंटेंस टू बी पास्ट, ठीक है। तो दे वर एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ठीक है। वो
वक्त पे प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के काबिल थे। ठीक है। तीसरा, ही विल बी एबल टू स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस, वो मुख्तलिफ ज़बानें बोलने के काबिल होगा। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये चीजें क्लियर होंगी। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स। ठीक है। सॉरी। सबसे पहला है बी फॉन्ड ऑफ। ठीक है। ये इसी तरह से है बी एबल टू की, बी एबल टू जैसा हमने पढ़ा ना, सेम इसी तरह से है कि बी को अगर हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे अगर ये स्ट्रक्चर को, तो बी इज बन जाएगा। अगर इस स्ट्रक्चर को हम पास्ट में इस्तेमाल करेंगे तो बी जो है वो वॉज वर्ब बन जाएगा। ठीक है। तो इसकी मीनिंग देखें, किसी काम का शौकीन होना। ठीक है। यानी कि इट एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ हैविंग अ कीन इंटरेस्ट इन समथिंग। ठीक है। यानी कि ये किसी काम का शौक जाहिर करने के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है। फॉर्मूला देखें इसका। देखें अब आप लोग आई थिंक इन ये छठी क्लास है और अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो आप लोग को आ जाना चाहिए कि किसी अब मुझे बार बार जो है वो हर चीज का, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, तीनों में सब एफर्मेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव इंटरप्रेटिव सारे चारों चारों के अलग अलग जो है आपको फॉर्मूला बताना पड़े। इतना तो अब आप खुद कर लेंगे। जैसे अगर मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बस एक एफर्मेटिव का अगर आपको फॉर्मूला बता दूं तो आप आई थिंक उसकी नेगेटिव, इंटरगेटिव और ये सब बना लेंगे। और आप बना लेने चाहिए, अब तो इतना आ जाना चाहिए। ठीक है। प्रेजेंट, सब्जेक्ट आ गया इज एम आर। ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में इस्तेमाल हो रहा है तो बी इज एम आर बन जाएगा। ठीक है। प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब की आई एन जी फॉर्म। ठीक है। यहाँ पे हम प्रोग्रेस, वो सॉरी प्रोसेस शो करेंगे कि ये मतलब वो काम करने की शौकीन है ना। ठीक है। तो किसी भी काम करने का शौकीन होना। ठीक है। तो सब्जेक्ट में हमने लगा दिया आई। ठीक है। आई के साथ ऑब्वियसली एम ही लगता है, आई इज या आई आर नहीं होता। ठीक है। आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग। ठीक है। ड्राइव विंग, आईएनजी आ गया। अच्छा देखें, जब आपको किसी वर्ड के साथ आईएनजी लगाना होता है ना, तो कभी कभी उसकी इस वर्ड की स्पेलिंग चेंज हो जाती है। ज्यादातर नहीं बल्कि हमेशा यही होता है कि किसी वर्ड के एंड में जब ई आ रहा होता है ना, तो फिर जब आईएनजी लगाते हैं तो वो ई हट जाता है। जैसे ड्राइविंग की स्पेलिंग, ड्राइव की स्पेलिंग होती है DRIVE। ठीक है। लेकिन जब इसमें आईएनजी लगाते हैं तो आई ई हट जाता है, DRIVING हो जाता है, ई हट जाता है। ठीक है। आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार। ठीक है। मैं गाड़ी चलाने की शौकीन हूँ। अब इसी का नेगेटिव करेंगे तो आप बस नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। ठीक है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार, या एम आई फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार, एम आई नॉट फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार। तो ये सब तो आपको खुद बना लेने आने चाहिए। ठीक है। पास्ट का देख लेते हैं। तो आई वॉज, आई सिंगुलर है। ठीक है। वॉज, आई वॉज फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार, मैं गाड़ी चलाने के काबिल थी। ओ सॉरी, मैं गाड़ी चलाने की शौकीन थी। सॉरी, मैंने भी एबिलिटी पढ़ाया था तो इसलिए मेरे मुंह में वही आ रहा है। आई वॉज फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग, मैं गाड़ी चलाने की शौकीन थी। ठीक है। पास्ट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट हो गया आई वॉज फॉन्ड ऑफ प्लस VING फॉर्म। ठीक है। फ्यूचर, आई विल बी, अब बी आ गया क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है तो बी फॉन्ड ऑफ यूज होगा। आई विल बी फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार। ठीक है। अब इसी को नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, बस हेल्पिंग वर्ब जो विल है इसके साथ नॉट लग जाएगा। आई विल नॉट बी फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार। आगे इसी को इंटेरोगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा विल, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर बी आएगा। विल आई बी फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार, क्या मैं गाड़ी चलाने की शौकीन होंगी। ठीक है। तो इसी तरह से ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी। आगे चलते हैं। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं बी फॉन्ड ऑफ की। दे आर फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है। वो इंग्लिश बोलने के शौकीन हैं। ठीक है। प्रेजेंट की एग्जांपल है। फिर है आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज। ठीक है। मैं मूवीज देखने की शौकीन हूँ। ठीक है। आई के साथ हमेशा एम लगता है। ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये फॉन्ड ऑफ आप स्ट्रक्चर लगा दिया। वॉचिंग, वॉच आपका वो है वर्ब है, उसके साथ आपने आईएनजी फॉर्म लगाई। ठीक है। वर्ब आईएनजी फॉर्म हो गई है। वॉचिंग, मूवीज ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, वर्ब क्यों नहीं आया? क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। लेकिन यू होता तो भी वर्ब ही आता। ही वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, प्ले इंग। ठीक है। आईएनजी लग गया, आईएनजी फॉर्म है। वो क्रिकेट खेलने का शौकीन था। शी वॉज फॉन्ड ऑफ एग्जैजरेटिंग द मैटर। ठीक है। वो मामला बढ़ाने की शौकीन थी।
ठीक है। एग्जैजरेटिंग द मैटर का मतलब होता है कि किसी बात को, किसी मैटर को बहुत बढ़ाना, ठीक है। जैसे कोई इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चों की कभी छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है तो वो शिकायत करके, कभी ऐसा होता है ना कि एक इतनी कोई बड़ी चीज होती नहीं है जितना आप बड़ा करके बता रहे होते हो, उसने मुझे यूं मारा, उसने मुझे यहाँ धक्का दिया, एक्स वाई जी जो भी, ठीक है। ये मैं बच्चों की एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ये बड़ों में भी होता है इस तरह की, मतलब छोटी मोटी चीजें जो होती है जिसमें बात इतनी होती नहीं है, जो आप अगले बंदे को इतनी बढ़ा चढ़ा के बता रहे होते हो, इससे चीज बहुत बड़ी लगती है, ठीक है। तो नंबर 3, यू विल बी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है। तुम म्यूजिक सुनने के शौकीन होगे, ठीक है। दे विल बी फॉन्ड ऑफ प्रोलॉन्गिंग द मैटर, ठीक है। वो, दे मतलब वो, ठीक है। प्रोलॉन्गिंग द मैटर, प्रोलॉन्ग मतलब किसी मामले को लंबा करना, मतलब बहुत खींचना, ठीक है। एग्जैजरेटिंग का मतलब था कि बढ़ा चढ़ा के बताना या बहुत बढ़ाना उस मामले को। ये है कि मामले को बस खत्म ही नहीं कर रहे, बहुत बढ़ा रहे हैं। तो दे विल बी फॉन्ड ऑफ प्रोलॉन्गिंग द मैटर, वो मामले को बढ़ाने के बहुत शौकीन होंगे, मतलब शौकीन होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास है द मोर, ठीक है। एक्चुअली इट इंडिकेट्स दैट एज वन थिंग इंक्रीजेस और बिकम्स मोर, द अदर थिंग आल्सो इंक्रीजेस और बिकम्स मोर। यानी कि ये क्या इंडिकेट करता है कि जब कोई एक चीज, द मोर इसकी देखिए, ये कह रहा है दैट एज वन थिंग इंक्रीजेस और बिकम्स मोर, जैसे ही एक चीज बढ़ती है या ज्यादा हो जाती है, द अदर थिंग ऑल्सो इंक्रीजेस और बिकम्स मोर, दूसरी चीज भी बढ़ जाती है और ज्यादा हो जाती है। इसकी एग्जाम्पल मैं उर्दू में आपको बताती हूँ। हम उर्दू में इसको पता है किस तरह से यूज करते हैं, हम बोलते हैं ना, जितना तुम मुझसे बहस करोगी मैं उतना ही तुमसे बहस करूंगी। या बहुत ही कोई अजीब एग्जाम्पल हो गई है, कुछ भी इस तरह से, जो बच्चे जिस तरह कहते हैं ना, जितना तुम मुझे मारोगे मैं उतना ही तुम्हें मारूंगा। मतलब ये जितना उतना, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, कि दो सेंटेंस होते हैं। मतलब आप देखेंगे कि ये वर्ड्स जब भी यूज होता है ना, तो दो सेंटेंस आप बोलते हैं कि जितना तुम ये करोगे मैं उतना ये करूंगा, एक्स वाई जी होगी, सही है। तो इसकी हम देख लेते हैं। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके डायरेक्ट एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ये देखिए आप अपनी इसमें कोई भी फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं, आप इसमें कोई भी टेंस ऐड कर सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रोग्रेसिव, एबिलिटी, फास्ट रिपीटेड एक्शन, स्ट्रक्चर, कुछ भी इस तरह से इसमें यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका कोई खास फॉर्मूला नहीं है। एग्जाम्पल्स, द मोर आई एम ट्राइंग, ये देखें, आई एम ट्राइंग, ये क्या है, जरा सोचिए कि कौन सा टेंस है। अगर आपने ये सोचा है कि ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। ये है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, आई एम ट्राइंग, ठीक है। द मोर आई एम ट्राइंग, द मोर आई एम लूजिंग, ठीक है। ये भी आई एम लूजिंग, ये भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। यानी कि मैं जितना कोशिश कर रही हूँ, द मोर आई एम लूजिंग, मैं उतना ही हार रही हूँ, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे ना, एक द मोर के बाद आप कोई सा भी टेंस यूज कर सकते हैं, जैसे कि द मोर आई एम, द मोर आई ट्राइड, ठीक है। यानी कि मैं पास्ट सिंपल लगा देती हूँ आई, और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देती हूँ ट्राइड, ठीक है। द मोर आई ट्राइड, द मोर आई लॉस्ट, ठीक है। सॉरी। तो द मोर आई एम ट्राइंग, द मोर आई एम लूजिंग, ये मैंने आपको समझा दिया। तो आप टेंसेस कोई से भी यूज कर सकते हैं इसका, इसीलिए कोई खास फॉर्मूला नहीं है। नंबर 2, द मोर यू प्रैक्टिस, यू प्रैक्टिस, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये कौन सा टेंस है, यू प्रैक्टिस, प्रेजेंट सिंपल, यू सब्जेक्ट हो गया, प्रैक्टिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यू प्रैक्टिस, द मोर स्किल्ड यू बिकम, ठीक है। द मोर स्किल्ड, ठीक है, यू बिकम, द मोर यू प्रैक्टिस, तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, या करते हो, द मोर स्किल्ड यू बिकम, तुम उतने ही स्किल माहिर हो जाओगे या माहिर हो जाते हो, ठीक है। नंबर 3, द मोर यू सेव, द मोर मनी यू विल हैव, यू सेव, ये भी हो गया प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। तुम जितना पैसा सेव करोगे, सही है, या कर रहे हो या करते हो, तुम जितना पैसा सेव करते हो, द मोर मनी यू विल हैव, तुम्हारे पास इतने ही ज्यादा पैसे होंगे, यू विल हैव, द मोर मनी यू विल हैव, तुम्हारे पास इतने ही ज्यादा होंगे। नंबर 4, द मोर यू टीज्ड मी, टीज का मतलब होता है किसी को तंग करना, बहुत सताना, ठीक है। टीज्ड मी, यू टीज्ड मी, कौन सा टेंस है, जरा सोचें। अगर आपने ये सोचा है कि ये पास्ट
टीज्ड। जल्दी सोचें। अगर आपने ये सोचा कि ये पास्ट का सिंपल टेंस है, यानी कि पास्ट सिंपल है, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसके अलावा ये कोई भी सभी टेंस नहीं है। यू टीच मी, ठीक है। यू सब्जेक्ट हो गया, टीच सेकंड फॉर्म हो गई वर्ब की, और आगे आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी लग सकता है। द मोर यू टीच मी, तुमने जितना मुझे सताया, ठीक है, पास्ट का सेंटेंस है। द मोर आई विल टीज यू, आई विल टीज यू, ये क्या है, फ्यूचर सिंपल, ठीक है। आई सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब, टीज वर्ब, और यू आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। द मोर यू टीज मी, तुमने जितना मुझे सताया, द मोर आई विल टीज यू, मैं उतना ही तुम्हें सताऊंगी या सताऊंगा, एक्स वाई जी कुछ भी, ठीक है। नंबर 5, द मोर यू स्ट्रगल, ठीक है। स्ट्रगल मतलब मेहनत करना, ठीक है, बहुत हारना मानना और कोशिश में लगे रहना। द मोर यू स्ट्रगल, द मोर यू विल अचीव, ठीक है। यू स्ट्रगल क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल। यू विल अचीव क्या हो गया, आपका यू विल अचीव, यानी कि ये हो गया आपका फ्यूचर सिंपल, ठीक है। यू आपका सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब, और अचीव फर्स्ट फॉर्म हो गई वर्ब की। द मोर यू स्ट्रगल, तुम जितनी मेहनत करते हो, ठीक है, या करोगे, द मोर यू विल अचीव, ठीक है। इतना ही तुम अचीव करोगे, यानी कि तुम इतना ही पाओगे, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा स्ट्रक्चर। तीसरा स्ट्रक्चर हमारे पास है सबसे आसान, नॉट ओनली बट ऑल्सो। हम उर्दू में जिस इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ ये हुआ बल्कि ऐसा भी हुआ, ना सिर्फ वो इसने ऐसा किया बल्कि इसने ऐसा भी किया, हम कहते हैं ना। यानी कि ये पता है क्या होता है, मीनिंग देख रहा था कि वी यूज इट व्हेन वी वांट टू हाईलाइट द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। हम इसको तब यूज करते हैं जब हम एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट से ज्यादा, सही है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। यानी कि सेंटेंस में आप इसमें दो सेंटेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो आप एक सेंटेंस से ज्यादा दूसरे सेंटेंस की भी मौजूदगी हाईलाइट कर रहे होते हैं। यानी कि मैं बोलूँ कि ना सिर्फ उसने वो किया बल्कि मैं आगे उसको हाईलाइट, फिर मैं आगे बोलूंगी बल्कि उसने ऐसा भी किया, यानी कि फिर मैं दूसरा सेंटेंस हाईलाइट कर रही हूँ। तो देखिए सिर्फ ये नहीं हुआ, ये भी हुआ, मैं हाईलाइट कर रही हूँ दूसरे सेंटेंस की इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो इसे हम इंग्लिश में देखें कैसे, इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इसमें भी आपने अपनी अपनी तरफ से टेंसेस ऐड करने हैं, ठीक है। नॉट ओनली शी इज इंटेलिजेंट, ठीक है। शी इज इंटेलिजेंट मतलब वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। नॉट ओनली शी इज इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, नॉट ओनली शी इज इंटेलिजेंट बट शी इज ऑल्सो हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो आप शी एक दफा लगाएं तो एक या दो दफा लगाएं की बात है, वरना यहाँ पे आपने जैसे शी यूज कर लिया है तो आगे भी उसी की बात हो रही है ऑब्वियसली, ठीक है। दो सब्जेक्ट नहीं यूज हो सकते। नॉट ओनली शी इज इंटेलिजेंट, ठीक है, वो ना सिर्फ ज़हीन है, ठीक है, बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, बल्कि मेहनती भी है, हार्ड वर्किंग भी है, ठीक है। नंबर 2, नॉट ओनली ही इज माई ब्रदर बट ऑल्सो अ फ्रेंड, ठीक है, वो ना सिर्फ मेरा भाई है बट ऑल्सो अ फ्रेंड, बल्कि एक दोस्त भी है, ठीक है। नंबर 3, नॉट ओनली आई स्ट्रगल प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, ठीक है। नॉट ओनली आई स्ट्रगल बट ऑल्सो प्रे, ठीक है, ये भी वर्ब है, ठीक है। नॉट ओनली आई स्ट्रगल, मैं ना सिर्फ मेहनत करती हूँ बल्कि दुआ भी करती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमेशा की बात है कि ये मेहनत के साथ साथ आपकी दुआ भी जरूरी होती है। तो नंबर 4 आपका सेंटेंस क्या है, नॉट ओनली शी लाइक्स चॉकलेट बट ऑल्सो इंजॉयज आइसक्रीम, ठीक है। आपने यहाँ पे वर्ब जरूर लगाना है, देखिए विदाउट वर्ब जो है ना वो सेंटेंस इनकम्प्लीट होते हैं। मेरी कुछ स्टूडेंट्स की जो है ना मिस्टेक ज्यादातर यही थी कि वो वर्ब ही नहीं लगाते थे सेंटेंस में, ठीक है। तो मतलब सेंटेंस कैसा होगा आप बताएं, कि वर्ब नहीं लग रहा जब तो नॉट ओनली शी लाइक्स चॉकलेट, ना सिर्फ उसको चॉकलेट पसंद है, ठीक है, बट ऑल्सो इंजॉयज आइसक्रीम, बल्कि वो आइसक्रीम भी इंजॉय करती है, ठीक है। नंबर 5, नॉट ओनली दे वेंट टू द पार्क, दे वेंट टू द पार्क, ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट सिंपल, वेरी गुड। दे वेंट टू द पार्क, ठीक है। नॉट ओनली दे वेंट टू द पार्क, ना सिर्फ वो पार्क गए बट ऑल्सो प्लेड गेम्स देयर, बल्कि वहां पे गेम्स भी खेले, ठीक है। पास्ट की बात होती है तो देखें हर जगह वर्ब इसने क्या किया, वर्ब जो है वो पास्ट फॉर्म का है, प्लेड गो का वेंट, ठीक है। तो आई होप के यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा।
और अच्छा, अगर असाइनमेंट करना चाहते हैं तो देख लें कि असाइनमेंट क्या है आपका। सेंटेंसेस बनाने हैं आपको 5 हर स्ट्रक्चर के, यानी कि 3 स्ट्रक्चर हमने पढ़े अभी। बी फॉन्ड ऑफ, द मोर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। तो इन तीनों के आपने 5 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। दूसरा, मेक 5 सेंटेंसेस फॉर ईच एबिलिटी टेंस, ठीक है। एबिलिटी टेंस, ईच एबिलिटी टेंस यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के आपने 5 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। प्रेजेंट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी, फ्यूचर एबिलिटी। नंबर 3, रीड। अच्छा, ये तो आप लोगों का नहीं है क्योंकि स्पीकिंग क्लास में यहाँ नहीं दे रही, ठीक है, वो स्पीकिंग क्लास का है। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। आज हमारी कंटेंट अगर देखा जाए तो यहाँ हमारा कंटेंट अल्हम्दुलिल्लाह सारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा रिवीजन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास रिवीजन, देखिए रिवीजन बहुत जरूरी होगा आप लोग का, रिवीजन आपने लाजमी लेना है, ठीक है। तो आई होप कि सारी चीजें आप लोग को क्लियर होंगी। ये बिल्कुल बिल्कुल बेसिक इंग्लिश ग्रामर थी। रिवीजन क्लास देखें हम बहुत जरूरी क्यों है, क्योंकि सॉरी सॉरी। तो रिवीजन क्लास इतनी जरूरी, बहुत जरूरी है कि अगर आप लोग ये सोच के उसको आखिरी क्लास नहीं समझ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आखिरी क्लास थी ये वो करके, क्योंकि 6 दिन में आप इंग्लिश ग्रामर नहीं सीख सकते, ठीक है। तो रिवीजन क्लास भी आपकी जरूरी है बहुत, ठीक है। आपने, क्योंकि मैं पता है रिवीजन क्लास में आप लोग को एक तो सारा ये रिवाइज करवाऊंगी, प्लस मैं आप लोग को कुछ एक दो चीजें और सिखाऊंगी, बहुत बेसिक जो है, मतलब बहुत ही 2 3 मिनट की जो चीजें हैं वो बताने की हैं, ठीक है, तो वो भी बताऊंगी। तो उसी से हम इंग्लिश कोर्स का इंशाल्लाह इंशाल्लाह खात्मा करेंगे। और कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, आई इंशाल्लाह विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। चलते हैं भाई, मुझे इजाजत दीजिए, और यहाँ तक जो है हमारी क्लास खत्म होती है।